सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। राम की सुछोरी मन दो घूट मार ली, राम की सुछोरी मन दो घूट मार ली, पिए पछ पैरण मन लग घणी लाडली, पिए पछ पैरण मन लग घणी लाडली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। हरियाणवी कला और संगीत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उनको आगे ले जाने तक वाले कलाकारों को एमएच1 न्यूज आपसे मिलाता है, उनसे खास बातचीत हम करते हैं। ऐसे ही कलाकार हैं एक देव कुमार देवा, जिनसे करेंगे हम आज बातचीत। राम की सुछोरी मन दो घूट मार ली, राम की सुछोरी मन दो घूट मार ली। छोटी उम्र से मेहनत कर बुलंदियों तक पहुंचने वाले कलाकारों में हरियाणा का एक कलाकार और शामिल है, जिसका नाम है देवेंद्र अहलावत। ज्यादातर लोग इन्हें जानते हैं देव कुमार देवा के नाम से। तो बात करेंगे हरियाणा के इस मशहूर कलाकार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मन दो घूट मार ली, राम की सुछोरी मन दो घूट मार ली, पिए पछ पैरण मन लग घणी लाडली। हरियाणवी कलाकारों की यूं तो बहुत भरमार है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो हरियाणवी कला को आगे तक लेकर जा रहे हैं। इनमें से एक नाम है देवेंद्र अहलावत, जिन्हें लोग देव कुमार देवा के नाम से भी जानते हैं। झज्जर में जन्मे देव कुमार देवा ने कड़ी मेहनत से आज वो मुकाम हासिल किया है, जिसके चलते आज सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब समेत कई राज्यों में इनके ही गानों पर लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। सारे गाम रूपा पटर या बहु पसुती आई। शुरुआती दिनों में इन्हें भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। पिता की मौत के बाद पढ़ाई छूट गई। आगे बढ़ने के लिए लोगों के घरों में अखबार बांटने पड़े, लेकिन उनकी ये मेहनत और जज्बा रंग लाया। पहले कुछ हरियाणवी फिल्मों में वो अभिनय करते थे और फिर आई किल के नाम से इनकी पहली एल्बम रिलीज हुई, जिसे लोगों ने पहली बार एमएच1 म्यूजिक पर ही सुना था। दिल्ली शहर की लादू चुनरिया रे साली रे हो साली रे पहला आजा अटरिया। कई म्यूजिक एल्बम और गानों के साथ वो आगे बढ़ते गए। इस दौरान हरियाणवी फिल्म फौजी मेहर सिंह भी आई और अब पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने कदम रख दिया। देव कुमार देवा के गाने किस कदर धूम मचाते हैं, वो इस बात से भी दिखता है कि इनके ज्यादातर गानों में हरियाणा की मशहूर कलाकार सपना चौधरी हैं। आजा ने मेरी ढाणी में तू लाले जोटा रे, खेता में मेरी ढाणी से तू लाले जोटा रे। देव कुमार देवा अब कई उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इनकी मेहनत ये जरूर बताती है कि कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। स्पेशल डेस्क एमएच1 न्यूज। प्यादे ने तो झूठ बावली तेरे रूप के अमृत की, प्यार में हो से ताकत वाजो जगह जगह दे पर्वत की, प्यार में हो से ताकत वाजो। तो हरियाणा के एवरग्रीन कलाकार देव कुमार देवा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है देव जी आपका। नमस्कार। बिल्कुल, हम आपके करियर, आपके तमाम हुनर के बारे में तो बातचीत करेंगे, लेकिन आपको हरियाणा का धर्मेंद्र भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसको सुनकर आपको कैसा लगता है और इस बारे में क्या कहेंगे। हरियाणा का धर्मेंद्र जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी कलाकार के लिए। इतना बड़ा सम्मान कि हीमेन के नाम से, धर्मेंद्र के नाम से अगर हरियाणा में किसी कलाकार को जाना जाए तो वो देव कुमार देवा को जाना जाता है। और मैं हरियाणा के दर्शकों से यही अपील करता हूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो आप लोगों ने दी है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और सबसे पहले मुझे इस उपलब्धि पर सबसे बड़ा गर्व ये है कि इससे बड़ा अवार्ड मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा अचीवमेंट कभी मिल ही नहीं सकता। क्योंकि रामकेश जीवनपुर वाला भाई ने मेरी परफॉर्म देखी कहीं पे किसी स्टेज पे, तो उन्होंने उसके बाद जहाँ भी वो एक एंकरिंग करते और जिस भी स्टेज पे, तो वो हरियाणा का धर्मेंद्र के नाम से मुझे बुलाते। और एक इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा मैम कि हरियाणा का धर्मेंद्र, एक तो मुझे नाचना नहीं आता, डांस नहीं आता, दूसरा दर्शकों को पता है डांस नहीं आता, और तीसरा हरियाणा की जितनी भी लीडिंग लेडीज कलाकार हैं
वो सभी मेरे साथ कंफर्ट हैं। बॉलीवुड में धर्मेंद्र जी के साथ भी सभी कंफर्ट थे और यहाँ भी मेरे साथ सभी कंफर्ट है, सभी अच्छे तरीके से खुश होकर काम करती हैं। यही एक कारण रहा कि हरियाणा का धर्मेंद्र, और हाव भाव भी उसी प्रकार। मेरे जितनी भी एल्बम है, आप गाने देखोगे, दर्शक देख रहे तो धर्मपाजी की तरह वो हाव भाव हैं। तो मैं हरियाणा के दर्शकों से और जितने कलाकारों ने मेरे को ये संबोधन दिया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और बड़ा फील होता है कि इससे बड़ा अवार्ड मिल ही नहीं सकता। तो धन्यवाद दोस्तों। बिल्कुल, लेकिन अब जब हरियाणा के धर्मेंद्र का टैग आपको मिल ही गया है तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात करें, अब जब धर्मेंद्र की आपने बात की, आप कह रहे हैं कि हाव भाव भी आपके कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो क्या उनकी तरह मस्त मौला कैरेक्टर भी आपका है और कोई डायलॉग हो जाए उनका, क्या आगे बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले? मस्त मौला कैरेक्टर ये मान के चलिए मेरा है। पूरे हरियाणा में मैं स्टेज के ऊपर कॉमेडी टाइप ही रहता हूँ और वही चीज़ें रहती हैं। और दबंग जो एक गुस्सा जो मुक्का वाला है वो हरियाणा में वो दबंग इसमें दिखाई भी देगा आपको। जहाँ भी मेरी अभी टेली फिल्में जो देखी हैं और जो फिल्में आ रही हैं, कुछ फिल्मों में काम किया, उनमें एक दबंग कैरेक्टर दिखाई देगा और धर्मेंद्र दिखाई देगा। बिल्कुल, तो एक डायलॉग भी हो जाए धर्मेंद्र जी का? नहीं बोलूँगा मैं अपना बोलता हूँ। जी, अपना ही बोल दीजिए फिर। देव कुमार देवा जब जमीन पे उतरता है तो कईयों के दिल दहल जाते हैं, लेकिन आज मैं उतरा हूं पूरी सेना को बर्बाद करने के लिए। वाह, बिल्कुल, बहुत खूब। तो बिल्कुल आगे भी बातचीत और आपके डायलॉग यूं ही सुनते रहेंगे। लेकिन आप एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, इतने सारे हुनर एक साथ कैसे मैनेज करते हैं आप? जब जीना यहाँ मरना यहाँ जी, तो इस कला के जितनी भी विधाएं हैं, मैं चाहता हूँ उन विधाओं में हर जगह थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दूँ। इसलिए राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन और सिंगिंग जी, ये हॉबी बन चुकी है। कहीं पे मन करता है लिखने का तो लिख देते हैं, कुछ आ जाता है मन में, दिल में आता है वो कलम से लिख देते हैं, वही गाना बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें सिंगिंग की, बचपन से ही आपको शौक था देव जी, लेकिन अगर बात करें जिस तरह से अपने शौक को आपने करियर किस तरह से बनाया, किस तरह आपके मन में आया कि हाँ आप में ये कला है और आप इसमें करियर बना सकते हैं, कैसे शुरुआत हुई? मैं स्कूल टाइम से शनिवार के दिन एक बाल सभा होती थी बचपन में, तो स्कूल में, और बाकी दिन तो मैं स्कूल से आउट ही रहता था। लोफर, हरियाणा में लोफर बोलते हैं, तो लोफर ज़्यादा था। लेकिन शनिवार को मैं अपने स्कूल में ज़रूर जाता था, जहाँ पे चुटकुले या कुछ थोड़ा बहुत गाना आता नहीं था, लेकिन गाने की कोशिश करता था। उसी कोशिश ने कहीं पे एक बीज को अंकुरित किया और वो अंकुरित बीज आज एक पेड़ बनकर, वृक्ष बनके आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया के सामने बैठा हूँ। और वो कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर एक बीज होता है, चाहे वो खिलाड़ी के रूप में हो या फिर चाहे कलाकार के रूप में या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए एक बीज होता है। उसको सिर्फ केवल मात्र आपने पहचानना और अंकुरित करना है, और ये हर किसी के अंदर जज्बा होता है। तो कलाकारी का और खेल का जज्बा मेरे अंदर बचपन से ही था, क्योंकि परिवार में कलाकार और कुश्ती का हमारा परिवार का माहौल रहा, तो वहाँ से निकल के शायद जीवन में पहलवानी भी कर चुके हैं, पहलवान भी आप रहे हैं, इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं जज्जर से। विक्रम सिंह जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। विक्रम बोल रहे हैं दरियापुर से। कुर्ती के बटन। कुर्ती के बटन? कुर्ती के बटन का क्या करूं मैं? एक बार थोड़ा बहुत कह देते हमारे सॉन्ग के लिए। अच्छा, तेरे सॉन्ग के बारे में कहना, कुर्ती का बटन है भाई यार का सॉन्ग, भाई विक्रम झज्जर से है। जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, इसके गाने को सपोर्ट करना। तेरा गाना आया होगा ना विक्रम? बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगर जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो अपनी टीवी का वॉल्यूम आप कम करके बात कीजिए, ताकि आपकी बात हम सुन पाएं और आप हमारी बात सुन पाएं। बिल्कुल, आपने पहलवानी की भी बात करी है, तो हम करियर के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहलवानी की अगर आपने जिक्र किया है तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जब आप पहलवान थे तो आपको पहलवानी क्यों छोड़नी पड़ी?
क्योंकि उसमें भी करियर आप बना सकते थे, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर अगर देखा जाए स्पोर्ट्स का रुझान रहता है लड़कों का, और फैमिली का भी कहीं ना कहीं एक दबाव होता है उसकी तरफ। तो अगर आपने पहलवानी की थी तो फिर उसमें करियर क्यों नहीं आपने चुना, क्यों आपको छोड़नी पड़ी? बहुत बढ़िया सवाल आपका कि पहलवानी परिवार में एक गरीबी का माहौल हुआ। मेरे फादर साहब एक अच्छे लेवल के पहलवान थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने पहलवानी छोड़नी पड़ी और उसके तुरंत बाद उनका देहांत भी हो गया। वो परमात्मा के पास चले गए। तो जिम्मेवारियां मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर आई, जो कि भाई रागनी गायक था, और मुझे अपनी पहलवानी छोड़नी पड़ी। दूसरा, मुझे एक कंधे की चोट के कारण, जो कि मैं राज्य स्तरीय और नेशनल स्तर पे, जूनियर स्तर पे खेल चुका था, कंधे की चोट के कारण मुझे बैक करना पड़ा। और उसके बाद फिर भाई का जो और मेरे दिल में एक कलाकार बनने का जो जज्बा था, उसको और ज़्यादा ज़ोर शोर से जागरूक किया। इसलिए आज कलाकारी है। पहलवानी करना चाह रहा था, बहुत बड़ा प्रेम था उस खेल से, लेकिन सबसे पहला और सबसे प्यारा प्रेम था ये जो कलाकारी, और मैं वहाँ पे आज हूँ। तो आप संगीत की अगर हम बात करें, तो अगर बात करें बतौर कलाकार आपकी शुरुआत कहाँ पर हुई? जो आपका शौक था, जो आपकी इच्छा थी कि संगीत में आप करियर बनाएं, तो बतौर कलाकार कहाँ पर आपको ब्रेक मिला और कैसे आपने शुरुआत की इसकी? शुरुआत में रागनी स्टेज पे जाता था भाई साहब के साथ जी, और वहाँ की जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, लोगों की सीटियाँ और लोगों का शोर शराबा, वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं दिल में वो घुस जाता था। और वो चीज़ें जब भाई साहब ने रागनी को छोड़ा, उसके बाद एक हरियाणा सांस्कृतिक प्रोग्राम मंडली में मैंने बतौर एक एंकर एक्टर काम किया, और उसमें काम करते करते फिर हरियाणवी लघु फिल्में बनने लगी, छोटी फिल्में जिनको सीडी फिल्में, सीडी का ज़माना था, उसमें सीख बिरानी, बिल्कुल सीख बिरानी, नशेड़ी भाई, इस तरीके की फिल्में बनी जो कि नशे के ऊपर, हाई ये क्या, जो कि कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर ये फिल्में चली। ये चलने के बाद तो एक सफ़र शुरू हो गया। एक बहुत स्पीड से हरियाणा ने देवा डी घलिया के नाम से मुझे लोग जानते थे, उसको लोगों ने ये चेहरा जाना पहचाना, और जहाँ मिलते तो भाई साहब आपको टीवी पे देखा था, वो एक अलग अनुभव था, एक खुशी थी। उस टाइम पे शायद छोटी छोटी ढाडी और थोड़ी बहुत मूछें आई थी, तो एक नया चेहरा, और जहाँ भी जाएं वो लोग पहचानने लगे। और ये पहचान के लिए, कलाकार या कोई भी खेल है वो पहचान के लिए होता है, तो पहचान बनती चली गई और जज्बा और मजबूत होता चला गया। बिल्कुल, तो आगे भी बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से। सत्यदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार देवा भाई। नमस्कार। सत्य भैया बोल रहा था भाई। अरे क्या हाल है सत्य भाई? भाई बढ़िया। मेरा सवाल ये है कि जो अपने हरियाणा के ये जो मोस्ट पॉपुलर 15-20 कलाकार हैं, जो नामी चेहरे हैं, उनको हरियाणा सरकार सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? बाकी स्टेट क्या कह रहे हैं आप? अपना सवाल हरियाणा में अपनी सरकार हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रही आप लोगों को? हम लोगों को नहीं, हरियाणा सरकार क्या सपोर्ट करेगी? एक सबसे बड़ी बात यह कि पॉलिसी नहीं बनाई गई। सन 1966 में 1 नवंबर 1966 में हरियाणा अलग हुआ, हम पंजाब से अलग हुए। उसके बाद से हमारे जो पुराने कलाकार हैं वो हमेशा कमेटी बनाकर सरकार के सामने बैठे रहते हैं, और सरकार के सामने हमने गुहार लगाई कि यहाँ फिल्म पॉलिसी बननी चाहिए। पंजाब की तरह, महाराष्ट्र की तरह, राजस्थान की तरह और दक्षिण की तरह यहाँ भी लोकल फिल्में बड़े स्तर पे काम कर सकें, ऐसी पॉलिसी के उससे हम लगातार लंबे 50 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सरकार के सामने भी प्रस्ताव रखा है, लेकिन अब तक बोलते हैं कि बन चुका है, एक कानून पास होगा, लेकिन बनाया नहीं है। चुनाव आने वाले हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी कलाकार मिलके 134 कलाकारों की भाई वो मीटिंग हुई थी, और वो सीएम साहब के सामने हमने अपना प्रस्ताव रखा है। बतौर कलाकार कोई भी शुरुआत करता है तो कई तरह का संघर्ष उनको सामना करना पड़ता है। आपकी लाइफ में भी कई संघर्ष यहाँ पर रहे हैं, उन चीज़ों से सामना किस तरह से आपकी तरफ से किया गया, और ऐसे संघर्ष में कैसे आपने अपने मुकाम तक खुद को पहुँचाया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलाकार हो या कोई खिलाड़ी हो जी, उसके लिए मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे मंजिल पे, जिसके मन में मंजिल पे जाने की है, किसी ने अपनी मंजिल सोच रखी है, तो वहाँ तक जाने के लिए उसको हर बाधा से पार करके जाना पड़ेगा। उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े तो वो करेगा। तो कलाकार के लिए, और जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है, तो वो बाधाओं को बड़ी दुख तकलीफ मान के वहाँ
रुक जाता है, लेकिन हम रुके नहीं। बड़ी गरीबी देखी, अखबार तक बांटे। आपने थोड़ी देर पहले मेरा इंट्रो जो इसमें दिया, अखबार तक बांटे 4-5 गाँव में, और आज भी मेरी एजेंसी चलती है 10-12 गाँव में। कुछ लड़के काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई मुकाम है, लेकिन मैंने अपना जो, मैं मानता हूँ कि अखबार पत्रकारिता ये मेरा एक गुरु है, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपका काम है उस काम को मद्देनज़र रखते हुए ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि बाधाएं आती रहती हैं, और बाधाओं से पार पाने के लिए आदमी के अंदर जज्बा और जज्बात मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल, एक शिद्दत तो ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। हमारे साथ हिसार से दर्शक जुड़े हैं। दीपक जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार देवा सर। नमस्कार। दीपक बुला रहा है सर कैंट से। दीपक बुला रहा है सर कैंट से। जी बोलिए सर। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो हमारी संस्कृति को बताने के लिए, और आप ऐसे लगे रहो, हम आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। इसी प्रकार प्यार बरसाए जाओ। बिल्कुल, तो ऐसे ही आप आशीर्वाद देते रहें, प्यार देते रहें। जिस तरह से आप लाखों दिलों के लोगों पर राज कर रहे हैं, संगीत में आपका जिस तरह से रुझान है और कानों से जिस तरह से आपने धूम मचाई है, एक गाने की झलक भी इसी बीच देख लेते हैं। जी। हंस के चुबारे पर के जान तन काट ली, पिए पछे बैरन मन लग घणी। तो इसी गानों की तरह यहाँ पर धूम मचा रहे हैं, आपके लोगों, आपके दिलों पर राज कर रहे हैं। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल देव जी, जिस तरह से हम गाने तो देख ही रहे हैं, और जिस तरह से कॉल्स आ रही हैं उससे ही पता चल रहा है आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितने हैं, चाहने वाले कितने हैं। लेकिन जिस तरह से संघर्ष की हमने बात की, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब हम किसी सपने को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जिस तरह से संघर्ष हमें करना पड़ता है, जिस तरह की परेशानियाँ आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम टूट जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ तो फिर कैसे आप उससे सामना किया, कैसे निकले? मैं आपसे, क्योंकि ये टूटने की, संघर्ष की वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी जी। अगर हरियाणा का धर्मेंद्र कहा जाता है तो फनी बात करो, मस्त बात करो, क्योंकि गरीबी देखी, दुख देखा, उससे निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज क्या है, आज किस तरीके से हरियाणा को और किस तरीके से कल्चर को बढ़ाना है, आपको 2 लाइनों में मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ी लिखें तो मेरे ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है मेरे दुखों की, लेकिन क्यों लिखें, उसको 2 लाइनों में समेट दें। अब जो था उसको मैं भूला नहीं, जो था मैं उसको भूला नहीं, उससे कुछ सीखा हूँ, और उस सीख से ही आज आपके सामने इस चैनल के ऊपर पूरे नॉर्थ इंडिया के सामने बैठा हूँ। वो लाइनें, उसी को मैं कहता हूँ, एक मेरी लाइनें लिखी, कोई याद होती है उस टाइम की। ओ डिगले आले देवा के तो, हाँ डिगले आले देवा के तो आँखों में आया पानी, बेरा भी न पाट्या कब रोया दिल मर जानी, बेरा भी न पाट्या कब रोया दिल मर जानी। जिंदगी अधूरी मेरी, हाँ जिंदगी अधूरी मेरी अंधेरी सछाई, मैं तेरे प्यार में जोगी बन गया, जोगन तू ना बन पाई, जोगन तू ना बन पाई। ये लाइनें गुनगुनाता हूँ, पिछली बातों को भूल जाता हूँ, आगे बढ़ने का एक रास्ता है। 2 लाइनों में आपने सब कुछ बयां कर दिया है। लेकिन अगर परिवार की बात करें, फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी अहम माना जाता है। आपका कितना फैमिली सपोर्ट रहा, और अगर परिवार में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? सबसे ज़्यादा मेरी माँ ने किया, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इस लाइन में आया उस टाइम से पहले फादर साहब तो पहले ही चले गए थे, लेकिन मेरी माँ ने जहाँ भी किसी सीरियल वगैरह में या किसी सीडी फिल्म में मुझे देखती थी तो उनको गर्व होता था, एक खुशी आती थी, उनके माथे पे एक चमक आ जाती थी, और वो चमक मुझे प्रेरित करती थी।
बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपके बड़े भाई भी रागनी गायक हैं, उनके साथ आप जाते थे। जब उनके साथ जब आप जाते थे, जब आप स्टेज पर होते थे, क्योंकि तालियां की जो बजती थी तो कहीं ना कहीं एक उत्साह आपके अंदर आता होगा, तो किस तरह के भाव आपके अंदर आते थे और क्या लगता था उस वक्त जब आप भाई के साथ जाते थे? ये लगता था कि जहाँ पे भाई साहब खड़े हैं एक दौर आएगा, क्योंकि रागनी हैं उनसे प्रेरित होके एक दौर आएगा कि हरियाणा में सॉन्ग बनेंगे, फिल्में बनेंगी, और वहाँ पे कहीं ना कहीं उन फिल्मों में एक हिस्सा होगा ये देव कुमार देवा। भाई से प्रेरणा ली कि मैं रागनी तो नहीं करूँगा, सॉन्ग में जाऊँगा, फिल्में करूँगा, फिक्शन में जाऊँगा, तो वो मन था और उसी हिसाब से मैं आगे आया। वहाँ से मुझे वो तालियां मिली, वो गड़गड़ाहट मिली, वो चहचहाट मिली, वो लोगों को देखने का मौका मिला कि एक कलाकार के पीछे 20-30 हज़ार आदमी एक स्टेज के सामने बैठ के तालियां बजा रहे कि ऐसा होगा, और आज ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ पानीपत से दर्शक जुड़े हैं। अशोक जी, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार, मैं अशोक फाजिलपुरिया सोनीपत से। सोनीपत से अशोक फाजिलपुरिया जी सर मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ जी। और सर मैंने आपके सारे सॉन्ग सुने, और आगे भी आप ऐसी हरियाणा को आगे बढ़ाते रहे, हमारी यही दुआ ऊपर वाले से, और सदा सलामत रहे आप। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे हरियाणा के नए नए कलाकार आगे उभर के आ रहे हैं जी, तो वो सर कोई भी सॉन्ग बना देते हैं, किसी के ऊपर भी, जैसे एमी तैमी का सॉन्ग होता है, तो सर इसके ऊपर कोई रोक वगैरह नहीं है कि मतलब कोई सेंसिटिव बोर्ड कुछ ऐसा हो? जी अशोक भाई, देखिए सेंसर बोर्ड है, इंडिया सेंसर बोर्ड, और उसमें रीजनल के लिए भी है। कोई सेंसर करवाना चाहे तो सेंसर हो सकता है, और जो वल्गर सॉन्ग है उनके ऊपर रोक लग सकती है। देखिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को भी बता रहा हूँ, और पूरे हरियाणा और पूरे नॉर्थ इंडिया को, मेरे से भी कोई वल्गर सॉन्ग लिखा गया या गाया गया है उसके लिए मैं पूरे हरियाणा से माफ़ी चाह रहा हूँ। लेकिन आगे चलकर इंडस्ट्री वो है जिस इंडस्ट्री में हर रंग हो, जो ग्लैमर होता है उसमें हर रंग होना जरूरी है। इतना गंदा न लिखें और इतना गंदा न गाएं जिसके ऊपर घर में उसको सुन नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि इंटरटेनमेंट हो। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल आपकी इस माध्यम से लोगों के तक पहुंचाऊंगा, सरकार तक पहुंचाऊंगा कि जो ज़्यादा गंदे वर्ड जिन सॉन्ग में है या गाए गए हैं उनके ऊपर रोक जरूरी होनी चाहिए। अशोक भाई बहुत बढ़िया ध्यान दिलाया आपने कि कल्चर भी खराब ना हो और कल्चर आगे भी बढ़े। धन्यवाद आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल देव कुमार देवा हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्हें हरियाणा का धर्मेंद्र कहा जाता है, और मिजाज भी कहीं ना कहीं उनसे मिलता हुआ मस्त मौला टाइप है। देव कुमार देवा से अब हम जानेंगे उनकी पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई के लेकर क्या रुझान आपका रहा। और क्योंकि अक्सर हमने ये भी पढ़ा, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा था कि स्कूल से जो छुट्टियां बहुत करते थे आप, स्कूलों के प्रति आपका उतना रुझान नहीं रहा। तो हम जानना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर ऐसा मतलब क्या रुझान था आपका, किस तरह से अपने की पढ़ाई को मैनेज कैसे किया आपने इस टैलेंट के साथ? एक तो पढ़ाई में मेरा बिल्कुल बहुत कम ध्यान था, लेकिन फिर भी मैं 7वीं कक्षा तक अपनी क्लास में नंबर 1 था पढ़ाई में। उसके साथ साथ पहलवानी और फिर कलाकारी। तो ये 2 काम होने के बाद में 2 शौक जिस बंदे के पास हो तो पढ़ाई में वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। तो धीरे धीरे खींच तान के इसको मैंने +2 तक लेके गया। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं रहा, तो जब पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बच्चों पर एक दबाव बनाते हैं, कहीं ना कहीं एक जो है कोशिश रहती है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है शौक है तो उनको बाद में पूरा करना। तो क्या आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई, और हुई तो फिर कैसे? ऐसे हुआ कि पढ़ाई के लिए हरियाणा में नौकरी का बड़ा है कि जिसके पास नौकरी है उसकी शादी भी होती, बहुत बड़ा ये दुख की बात है। अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन पहले ये चीज़ थी। तो इसके लिए कि भी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए, थोड़ा बहुत पढ़ ले, तो मान ले चलो 12वीं तक तो जाएं, तो वहाँ 12वीं के पास बाद ही कोई नौकरी का बन जाता है। कुश्ती भी गेम भी कर रहा है, तो इस तरीके का कुछ हो सकता, लेकिन नहीं बना। जहाँ जाना था वहाँ पे हम आ गए। पढ़ाई भी खींचम खींच थी, कोई ज़्यादा इसको ये मत मानो। पढ़ाई को छोड़ा नहीं था, लेकिन छोड़ा नहीं, छूट गई। हाँ, जी बिल्कुल। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जैसलमेर से। सुनील जी, क्या सवाल है आपका? जैसलमेर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ जैसलमेर से सर। जैसलमेर राजस्थान से? जी सर। जी
सर आपका जबर बरोटा सॉन्ग है, बहुत बढ़िया सॉन्ग है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जबर बरोटा अपना मैम भी है उसमें सर। जी विकी काजला सर ने भी बहुत अच्छा काम किया और आपकी जोड़ी भी सुपर हिट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल, तो जबर भरोटा ये जो जिक्र किया है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जबर बरोटा जी जबर बरोटा को क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो ये इसके बारे में आप कुछ बताएं, जो भी जिक्र हुआ है, किस तरह से इसमें काम किया है, इसका मतलब क्या है, क्या अर्थ होता है इसका? जाथर थोड़ा जबर बरोटा यानी कि इसका मतलब हरियाणवी आप समझते हो? बाकी थोड़ी बहुत जो मुझे नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं उनको सबको पता है। जाथर थोड़ा जबर बरोटा। जाथर थोड़ा का मतलब है कि हल्का शरीर है एक लड़की का और उसके वजन ज्यादा है जी, उसके सर पर जो ये बरोटा लेके चलते हैं गांव में वजन ज्यादा है और एक मस्करा उसको छेड़ता है, उस छेड़ने वाले उसमें ये सॉन्ग है। जाथर थोड़ा लेरी से तू जबर भरोटा रे, जाथर थोड़ा लेरी से तू जबर भरोटा रे, आ जाने मेरी ढाणी में तू लाले जोटा रे। जोटा मतलब आराम कर ले, थोड़ी देर मिल बैठ के बातचीत करेंगे। तो ये इस तरीके का एक गाना है कि अपनी भाभी को छेड़ रहा है कोई, और ये हरियाणा में ऐसे गाने पसंद किए जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि गाना तो दिया मैंने, लेकिन इसमें कुछ और अच्छा वेरिएशन हो सकता है। और ये गाना बड़ा हिट भी रहा पूरे नॉर्थ इंडिया में, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बाहरी दिल्ली, हर जगह इस गाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आए। सुपर डुपर हिट रहा ये गाना। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाह रहा था कि इसमें और भी सुधार हो सकता था, लैंग्वेज में या इसके रिकॉर्डिंग लिखने उसमें जी। तो अच्छा गाना है जाथर थोड़ा जबर बरोटा। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं सिरसा से। जगत जी, क्या सवाल है आपका? देव कुमार देवा जी, जगतू ताऊ की औरता, राम राम। राम राम जी। जगतू ताऊ? हाँ जी। वाह जी वाह। हरियाणा में यादव चौधरी देवीलाल को ताऊ कहा गया या जगत भाई आपको आपने कहा कि ताऊ? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज एक सवाल का जवाब चाहूंगा जी कि ये हरियाणा में शायद ही कोई फीमेल आर्टिस्ट रही हो जिसके साथ आपने काम ना किया हो जी। तो सबसे बढ़िया जोड़ी आपको अपनी कौन सी फीमेल मॉडल के साथ लगी? आप पत्रकार है क्या जगतू? नहीं, दोनों साथ साथ ही है ना। अरे साथ साथ है तो ऐसा सवाल तो ना करो। जितनी फीमेल आर्टिस्ट हैं जो सारी की सारी ये चाहती कि मेरी जोड़ी देव कुमार देवा के साथ सबसे बेस्ट, मैं किसका नाम लूं? चलो इसकी बजाय एक और सवाल पूछता हूँ। हाँ, तो हमारी हरियाणा की इंडस्ट्री है जी, उसका भविष्य किस तरह का देख पा रहे हैं? जो हरियाणा की इंडस्ट्री है उसका भविष्य मैं बिल्कुल उज्जवल देख रहा हूँ। सितारों से भरी हुई इंडस्ट्री आएगी आने वाला समय, क्योंकि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और आप भी पॉजिटिव लिखना अपने अखबार के माध्यम से या अपने फेसबुक अकाउंट या जहाँ भी आप जुड़ रहे हो। हरियाणा की इंडस्ट्री का भविष्य बड़ा ही, ये मान के चलिए, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है आने वाला। क्योंकि अब हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। आज हर चैनल पे हरियाणवी कलाकार के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और सीधी बातचीत हो रही है। वो दौर आ गया। हर अखबार, अब कल एक अखबार वाले आए और उन्होंने कहा कि सर आपका इंटरव्यू छापना मगर छाप दो। अब ये छापने का और दिखने का समय आ गया है जगतू भाई। और ये समय को कैश करने का ये है कि हरियाणवी इंडस्ट्री, और आज तो बॉलीवुड में भी हर फिल्म में कहीं ना कहीं हरियाणवी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इंडस्ट्री को इतना संभाल के रखा और आज इसको इतना बड़ा करने का मौका हम सभी कलाकारों को मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के लिए मनोरंजन कराने का जो ये संसाधन है इसको बड़ा करने जा रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देव कुमार देवा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड हो या फिर उनके कोई गाने सुनना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। तो बिल्कुल देव कुमार जी, हमने संघर्ष की बात भी कर ली, पढ़ाई की बात भी कर ली। अब जब संगीत की बात हो ही रही है, तो सबसे पहले गाना जो आपने रिकॉर्ड किया वो कब किया गया, उसका कोई अनुभव आप बताएं। सबसे पहले तो मैं 2003 में मेरी सीडी फिल्में आई, उसके बाद लगातार 2 दर्जन सीडी फिल्में आई और फिर एक यूट्यूब का ज़माना आया, सीडी का ज़माना चला गया। तो देव कुमार देवा एक्टिंग में नाम था, तो सिंगिंग मुझे आती नहीं थी जी जी। तो सिंगिंग के लिए मैं स्वर्गीय श्री राजीव राठी जी के पास गया। वो डायरेक्टर थे मेरी जितनी भी तकरीबन फिल्मों के जो छोटी लघु फिल्में थी। और मैं सतीश सहगल कोकिला स्टूडियो रोहतक पहुंचा जहां पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो था।
तो सर मुझे गाना है, क्योंकि मैं अगर एक्टिंग का ज़माना तो गया, अब हरियाणा में सॉन्ग का ज़माना आएगा। तो उन्होंने कहा कि 1-2 लाइनें देते हैं, उनको सुनाओ। मैंने वो सुनाई, क्योंकि सुनता तो साज कहाँ पे ताल जा रही है, कहाँ सुर जा रहे हैं, तो रागनी के स्टेज पे सुनता था। तो धीरे धीरे लगने लगी, और उसके बाद 1 महीने तक उन्होंने इसके ऊपर काम करवाया, और फिर पहला गाना मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, जो कि बहुत प्यारा गाना था, भोले का भजन था। और भोले के भजन के बाद मेरा पहला एल्बम, जिसमें 8 सॉन्ग किल की एल्बम, जो कि आपके चैनल पे भी उसके 2 सॉन्ग दबा के चले, आपके MH1 म्यूजिक के ऊपर और न्यूज़ के ऊपर भी चले। और उस एल्बम का हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें हरियाणा के सभी कलाकार जितने थे वो सभी जुटे, और उस एल्बम के 2 गाने बड़े हिट रहे। हुक्का भर लिया, जिसमें इतना सुप्रसिद्ध है, जो आज तक बॉलीवुड से भी मुझे ऑफर आया मुंबई से कि इसको रीमेक किया जाए और किसी फिल्म में डाला जाए। तो हम चाहेंगे कि उसके बोल भी आपको सुना दें, अगर आपको याद हो तो। नहीं, याद तो तकरीबन तो मुझे याद रहता है। दोस्तों, जितने साथी देख रहे हैं मुझे यहाँ पे, उनके लिए 2014 का ये बड़ा हिट गाना, जो आप लोगों ने जितना प्यार मुझे बरसाया, उसकी 2 लाइनें उसी के लिए। हो खींच के मारा दम या चलगी चलम, यो गम मन कम कर लिया, जब भी तेरी याद आई होक्का भर लिया। किसी ने शराब पी के याद किया, किसी ने कोई नशा किया। मैंने अपने नॉर्थ इंडिया में जो हमारे बुजुर्गों की शान हुक्का, उसी को इसमें डाला और उसी को पी के उसको याद किया। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं दिल्ली से। प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका? हेलो मिंटू काजला जी। प्रदीप जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। भाई राम राम। मुझे आपका 2 गाने पसंद है, एक फोल्ड और एक हुक्का। और ये गाने हम यहाँ ना क्लब में वगैरह में सुनते हैं, हुक्का गाना और आपका फोल्ड बेसी। और बल्कि हम चाह रहे थे काफी दिन से हरियाणवी संस्कृति के बारे में तो अच्छी तरीके से पहचान करा पाए, वो ऐसा बंदा भाई मैं चुन इंटरव्यू दे। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप वहाँ पे हो, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से बता पाओगे कि हरियाणवी संस्कृति है क्या। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू भाई। आपने हुक्का गाना क्लबों में बजता है, और हुक्का गाना से अपनी संस्कृति की पहचान बनी, उसके लिए, और आपने ये शब्द टीवी के ऊपर सीधे फ़ोन से मेरे को कहे, मैं आपका आभारी हूँ। और मुझे हर जगह सुनाई देता कि नशे की दूसरी दुनिया में चले गए थे। जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा यूथ में नशा घुस गया है, और वो सिंथेटिक नशा है, उससे बचाने का एक माध्यम है हरियाणा में हुक्का, जहाँ काका ताऊ गेल बैठ के और पानी से फिल्टर होया हुआ धुआं, नशा तो कर लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ नशा नहीं करना चाहिए, नशे से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सिगरेट, बीड़ी और अन्य नशों से बच सकते हैं अगर हम अपने काका ताऊ के साथ बैठक में दिन में 1 बार हुक्का पी लें तो। और ये सामाजिकता और भाईचारे को भी बरकरार रखता है। और ये 2014 के बाद मैं ही नहीं मानता, पूरा हरियाणा मानता है कि हुक्का गाना आने के बाद यूथ ज़्यादातर हुक्का पीने लगा, उसने सिगरेट, बीड़ी और अन्य खतरनाक धूम्रपान छोड़े हैं। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूँ कि हुक्का भी छोड़ दो, ताकि आगे आने वाला यूथ वही हरियाणा का दबंग, जो खेलों में आज बड़ा नाम है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला प्रदेश हरियाणा प्रदेश है। इसी प्रदेश के वासी हम, तो दमदार युवा बनना है तो नशों से दूर रहना। बिल्कुल। जब नशे की बात हो ही गई है, नशेड़ी भाई एक सीरियल आया था जहां से आपकी शुरुआत हुई थी, इसी के बारे में जानना चाहेंगे, ये क्या सीरियल मैसेज देता था और कैसा अनुभव रहा इस सीरियल का? नशेड़ी भाई बड़े जो महानगर से थे, वहां से हरियाणा में एक नशा शुरू हो गया था जिसको समैक बोलते हैं। समैक का नशा वहाँ के यूथ को खा रहा था, और उसी पे आधारित एक कहानी लिखी, और उस कहानी को हमने जगह जगह हर जगह दिखाने की कोशिश की। उसमें क्या था, एक भाई समय का नशे का आदी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, घर सब कुछ बिक जाता है, और छोटा भाई उस पर मेहनत करके फिर से घर को बसाने का काम करता है, और नशा मुक्ति केंद्र में लगातार 2 साल उसको बड़े भाई को रख के, और वापसी उस घर को, अपने घर की इज्जत, अपना भाईचारा, अपने मान सम्मान, अपने दादा परदादा की इज्जत को वापस बचाने का काम करता है। नशेड़ी भाई एक प्रेरित करने वाला और नशों से दूर ले जाने वाला एक सीरियल था मेरा, जो कि हरियाणा ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया ने बड़ा प्यार दिया, और उससे मुझे एक बड़ी पहचान मिली।
हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि उस सीरियल का कोई डायलॉग, कोई जैसे शुरुआत में आपने एक दमदार डायलॉग मारा था, तो हम चाहेंगे कि एक डायलॉग हो जाए दर्शकों के लिए। उस सीरियल का भी सुनाता हूँ। और मैं आपको कवि फौजी जाट मेर सिंह फिल्म बनी, उसमें मैंने फौजी का किरदार किया और मुझे गोली लगी थी। मेरे मेजर साहब बोले कि आप को हम वापस घायल हो गए हो, वापस लेके जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे मेरा डायलॉग था ये सर मेरे घर जाके कहना, सर मेरे घर जाके कहना वीर ने तो मौत से शादी कर ली, मौत से शादी कर ली। उस माँ का कर्ज तो फिर उतारूंगा, उस माँ का कर्ज तो फिर उतारूंगा। इस मिट्टी का कर्ज उतारने वीर आया है। सर मेरे घर जाके कहना मैंने तो मौत से शादी कर ली, मैंने तो मौत से शादी कर ली सर। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला एक डायलॉग था, बड़ा दिल को। आज मैं उस लहजे में नहीं बोल पाया, लेकिन फिर भी कोशिश की है कई साल। भाव वो जो एक आपका अंदर की जो भावना है वो जाहिर तौर पर आपके डायलॉग में, आपके उन बोलों में नजर आया। आपके जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप स्टूडियो में बोल रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि आप एक अपने स्टेज पे जहाँ पर आप काम करते हैं वहीं पर बोल रहे हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं पानीपत से। मोनू जी, क्या सवाल है आपका? जी मैं जी देव कुमार देवा का जी बहुत बड़ा फैन है जी, मोनू नायक जी। जी बड़े फैन हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या सवाल जी है? आपके हर सॉन्ग को सपोर्ट करता हूँ, जो आपको दिल से सपोर्ट करूंगा जी सारी उम्र जी। क्या करें जी? आपको पूरी दिल से सपोर्ट करता हूँ और सारी उम्र आपके हर सॉन्ग को सपोर्ट करूंगा जी। जी हरियाणी बोली को दिल से सपोर्ट करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हरियाणवी बोली को इसी प्रकार आगे बढ़ाने का काम करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे भाई हैं, फैन नहीं भाई, क्योंकि हरियाणा में भाई की कदर ज़्यादा होती है। तो आप मेरे भाई हैं। मैं जब भी पानीपत, कभी करनाल या कहीं शो होगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना नंबर वो कर देना और स्पेशल बताना कि MH1 पे मेरी बात हुई थी। मोनू भाई नमस्कार। देव कुमार देवा का जादू सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि पंजाबी इंडस्ट्री में भी देखने को उनकी धूम मिली हुई है। आगे इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उनसे पहले एक गाने की झलक देख लेते हैं। मारे से धमोड़े बैरन धूमा ठारी से, इसी कूदे ओली सोली के तू पैगलारी से, इसी कूदे ओली सोली के तू तो बिल्कुल देव जी, हमने बात की पंजाबी मूवीज़ की बात करी, क्योंकि सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री में आपका जादू नहीं है बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी आपका जो धूम है वो देखने को मिल रही है। अगर बात करें पंजाबी फिल्मों की, तो वो कैसा अनुभव आपको रहा? और अभी आपकी हाल ही मूवी साड़ी मर्जी आ रही है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इससे पहले साड़ी मर्जी अभी शूट हुआ है, 15 दिन का मेरा शूट था साड़ी मर्जी। बड़ी अच्छी फिल्म है, कॉमेडी है और उसमें मेरा रंगीले का एक किरदार है। इसमें योगराज सिंह और हरबी संगा, और सबसे बड़ी बात है कि अनिरुद्ध माकन तंवर इसमें हीरो का किरदार निभा रहे हैं। बड़ा क्यूट लड़का है, ज़बरदस्त फिल्म आ रही है। और इस फिल्म में पूरी की पूरी जितनी कास्ट की गई है वो रंगीली कास्ट है और स्टोरी भी ज़बरदस्त है। ये बड़े स्तर पे फिल्म आने वाली है, बड़ा बजट है, पूरे विश्व में ये प्रचारित होगी। इससे पहले मैं पंजाब एक्स एक फिल्म की, जो छोटे बजट की फिल्म थी, 2 ही पंजाबी मूवी हुई हैं अब तक। और कोशिश है कि हरियाणा में भी 2-3 प्रोड्यूसर से बात हुई कि आने वाले समय में आपको हरियाणवी एक बड़ी मूवी भी देखने को मिलेगी। हमारी पूरी टीम उस पर प्रयास कर रही है। तो हरियाणवी कल्चर के साथ साथ पंजाबी कल्चर साथ में मिल जाए तो दोनों स्टेट पहले थे तो एक ही, अगर मिलके भी काम करे तो दक्षिण की तरह यहाँ की इंडस्ट्री बड़ी और बड़ी हो सकती है। तो पंजाबी मूवी साड़ी मर्जी, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं वो भी देखे, बड़ी अच्छी मूवी बनी है। शूट लगभग हो चुका है, एडिटिंग पे है और जल्द ही नवंबर में आपके बीच में ये सिनेमा हॉल पे होगी। ज़बरदस्त फिल्म है और पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि वहाँ से हमें सीखने को मिला कि हमसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ सीखने का को मिला कि यहाँ भी हम अच्छी फिल्में बना सकते हैं, बड़ी फिल्में, जो बड़े पर्दे की फिल्में बना सकते हैं। तो वहाँ से ये साड़ी मर्जी बहुत अच्छी फिल्म है और अब आने वाली आप भी ज़रूर देखना। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ दिल्ली से दर्शक जुड़े हैं। राहुल जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं देव कुमार देवा भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भाई का 4 पैक गाना सुनना चाहता हूँ। 4 पैक गाना सुनना 4 पैक
या ये सारे के सारे 4 पैग वाले मामले को और पैग ला रही से ये मेरे जिम्मे ला रखे हैं। लेकिन राहुल भाई आप दिल्ली से हो, मैं ज़रूर उसकी 2 लाइनें आपको, अभी नया सॉन्ग रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसकी लाइनें आपको सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपके सामने अच्छा कर सकूं। बाजन दो डीजे और छलकन दो जाम, बाजन दो डीजे और छलकन दो जाम, 4 पैग प्यादों बैरन के नाम, हो 4 पैग प्यादों बैरन के नाम, बाजन दो डीजे और छलकन दो जाम, 4 पैग प्यादों बैरन के नाम। ये सताई है आपके बीच में। बिल्कुल, लगातार आपके चाहने वाले जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पानीपत से अगले दर्शक जुड़े हैं, विजेंद्र फौजी जी, क्या सवाल है आपका? देवा भाई राम राम, जय हरियाणवी बोली। जय हरियाणा, जय हरियाणवी बोली। राम राम भाई, फौजी भाई बोलिए। और बस भाई साहब, आपको यहाँ देख कर बिल्कुल दिल को शांति मिल गई। हम यहाँ बॉर्डर पे बैठे और आप वहाँ बैठे हो, बिल्कुल दिल खुश हो गया भाई। जय हो। दिल बाग बाग हो गया। फौजी भाई आप बॉर्डर पे बैठे हो, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, और मैं टीवी के माध्यम से सभी फौजी भाइयों को और आपको सैल्यूट करता हूँ। भाई साहब बिल्कुल दिल से आपका धन्यवाद कि आप हरियाणा का नाम यहाँ तक ले जा रहे हो, और अपनी हरियाणवी माँ बोली को हमने एक दिन बहुत ऊंचे तक लेकर जाना है भाई। और आप लोग इसको हरियाणवी बोली को आगे तक पहुंचा रहे हो, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। और पानी आली पानी प्यादे के 2 बोल सुना दे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पानी आली पानी प्यादे के 2 बोल जरूर सुनाऊंगा आपको, क्योंकि आप बॉर्डर पे बैठे और रक्षा कर रहे हैं। ओ पानी आली पानी प्यादे क्यों ठाके डोल खड़ी होगी, ओ पानी आली पानी प्यादे क्यों ठाके डोल खड़ी होगी, और के कुएं का नीर सपड़ गया, के कुएं का नीर सपड़ गया, क्यों अनबोल खड़ी होगी, और क्यों अनबोल खड़ी होगी। जिस राग में मैंने गाया उस राग में नहीं सुनाया, कोशिश की है कि राजेंद्र सिंह खरकिया ने जिस राग में सुनाया उसमें कोशिश की है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ जी फौजी भाई। अब हमने बॉलीवुड बात करी है, हमने बॉलीवुड की बात की, अभी हरियाणवी इंडस्ट्री की बात की। आपने दोनों ही इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको करने में मज़ा किस में आया? जी मुझे हरियाणवी में मज़ा आता है। जी आप जैसे कि आपने बताया कि बॉलीवुड का जब आपने रुक किया तो वहाँ पर एक बड़ा स्तर था, तो डर लगा आपको? क्या लगा, क्या नयापन आपको नज़र आया उसमें? नहीं, डर नहीं लगा, मुझे वहाँ सुविधाएं ज़्यादा मिली जी। और सुविधाएं जहाँ मिलती हैं, अगर अच्छा कलाकार है तो उनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करता है और अपने एक्ट में भी अच्छे तरीके से आता है। वहाँ वैनिटी वगैरह का प्रबंध किया गया, क्योंकि बड़े बजट की फिल्म थी तो इस तरीके का सुविधाएं ज़्यादा थी सुविधाओं में। और वहाँ डायरेक्टर वगैरह मंजे हुए डायरेक्टर थे। अजय चंडोक जी, जिसने पहले जिनकी क्रेजी टबर फिल्म बड़ी हिट रही, वो डायरेक्टर थे पंजाब के, और वो मुंबई में भी बड़ी फिल्में की हैं उन्होंने। तो उनके सानिध्य में काम किया तो अच्छा एक्ट निखर के आएगा। शायद मुझे लगता है साड़ी मर्जी फिल्म जो आ रही है इसमें अच्छा एक्ट भी निखर के आएगा और वहाँ से सीखने को मिला। मुझे वैसे हरियाणा में ही मज़ा आता है, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में कलाकार अगर कल से दक्षिण से मुझे बुलावा आए तो मैं दक्षिण में भी काम करूँगा। लेकिन तमन्ना ये है कि दक्षिण और पंजाब की तरह या भोजपुरी इंडस्ट्री की तरह जगह जगह हरियाणवी फिल्में भी देखी जाएँ, क्योंकि तकरीबन 400-500 थिएटर का एरिया है, जो कि 32 लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे हरियाणवी टच बोली, जो कि हम जिसको बोल सकते हैं, ये इतना बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पे हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोइंग करे। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अंकित सैनी नोएडा से। अंकित जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है सर, जो आपका जो सॉन्ग है सासरे में बदली, सर मैं उसे सुनना चाहता हूँ। सासरे में बदली? यस सर। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, सासरे में बदली और जाथर थोड़ा जबर भरोटा, लाडली और ये जितने भी सॉन्ग टीवी के ऊपर आपको दिखाए और सुनाए जा रहे हैं, कुछ नया सुन लो मेरे से। नया सुनोगे ना तो फिर आगे न्यू स्वाद रहेगा कि भाई ये चीजें आने वाली हैं। जब आप नए का जिक्र कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप नया ही कुछ सुना दीजिए।
अभी एक सॉन्ग जो बॉर्डर पे बैठे फौजी भाई अभी आए थे उसके लिए भी तैयार कर रहे हैं कि अगर घराड़ी वो अगर हम फौज में हैं तो कैसे क्या रिएक्ट होता है, किस तरीके से याद करती है फौजी भाइयों के लिए उनकी मिसेज की एक याद, उनकी मिसेज की एक टीस मैं सुनाना चाहता हूं अपने इस ये लेखनी की स्वर्गीय राजीव राठी जी ने, और इसमें आपको एक टीस मिलेगी घराड़ी की। आजा रे परदेसी तन गलियां बुलावे, मीठी मीठी बातों की याद सतावे। आजा रे परदेसी तन गलियां बुलावे, मीठी मीठी बातों की याद सतावे। ओ मन के मेली छोड़ अकेली क्यों गया परदेसाने, रोए जासू पढ़ के तेरे पहले के संदेशाने। हरफ हरफ मेरी चीड़ कढ़ावे, जख्म जिगर ने दूना रुआवे। आजा रे परदेसी तन गलियां बुलावे, मीठी मीठी बातों की याद सतावे। ये एक वो टीस है जो कि फौज में या प्रदेश पिया गए तो वो टीस है। ओ बिंद का जल कुछ ना भावे, तड़फे जा से मेरा जिया, तेरे बिना मैं क्यों कर सिंगरू, मन बता दे आन पिया। तीज त्योहार न कौन झुलावे, सामन की रुत बीती जावे। आजा रे परदेसी तन गलियां बुलावे। बहुत खूब, बहुत शानदार आपने गाया है। जिस तरह से हरियाणवी संस्कृति की बात हुई, बहुत सारे दर्शक जुड़े, उन्होंने कहीं ना कहीं हरियाणवी संस्कृति का जिक्र किया है। हरियाणवी संस्कृति की झलक अब बॉलीवुड फिल्मों में भी देखने को मिल रही है, देश विदेशों में भी उसको जाना जाए। इसमें किस तरह से आप भूमिका अदा कर रहे हैं और आगे किस तरह का योगदान आपका रहेगा? जी, अभी जो हरियाणवी कल्चर है पहले रागनी तक सीमित था, रागनियों ने बड़ा इसको थामे रखा, लेकिन जब से गाने आए हैं, हरियाणवी गाने, टेली फिल्में बनी हैं, तो थोड़ा सा ग्रोइंग हुआ। और ये ग्रोइंग आज के दिन ये है कि हम किसी इवेंट कंपनी के साथ मिलके, मैं और कुछ कलाकार, साथी कलाकारों को साथ मिला के अब एक वर्ल्ड टूर की योजना बन चुकी है कि जल्द ही वर्ल्ड टूर होगा, जहाँ जहाँ हरियाणवी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन वगैरह, दुबई है। तो इस तरीके से हम कुछ जगह, हमारी जो इवेंट कंपनी है वो चंडीगढ़ से है, कुछ जगह को, चुनिंदा जगह है, हम 10 से 15 देशों का भ्रमण करेंगे पूरे कल्चर को बढ़ाने के लिए, हरियाणवी शोज लगाने के लिए। ये बन चुका है, लगभग ये तैयार है। तो ये हमने सोचा, ये तब जाके सोचा कि हम उस मुकाम पे पहुंचे। हरियाणवी दर्शकों ने जो हरियाणवी माँ बोली को जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हो, बाहरी दिल्ली से हो, राजस्थान से हो या मध्य प्रदेश, किसी भी प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी हरियाणवी माँ बोली को, और हरियाणवी माँ बोली ये मान के चलिए कि हिंदी का दूसरा रूप है। हिंदी को थोड़ा हार्ड तरीके से बोलेंगे तो हरियाणवी अगर हम अच्छा म्यूजिक बनाएंगे, कुछ जो ज़्यादा गूढ़ शब्द हैं उनको न लिख के सीधा हिंदी से टच शब्दों को लिखेंगे, तो जहाँ हिंदी भाषी जितने भी प्रदेश हैं, हरियाणवी वहाँ आज बज रही है। वो यही कारण है, म्यूजिक में सुधार हुआ है और एक ब्राइट फ्यूचर है, आने वाला समय ब्राइट है। और मैं ही नहीं, अभी कुछ साथी कलाकार भी अन्य देशों में स्टेज शो करने जा रहे हैं, और हमारी भी टीम जो कोशिश बन चुकी है, शायद इस साल के आखिरी पखवाड़े में हम विदेश यात्रा पे होंगे। हमारा पूरा एक टीम होगी जो कि विदेश तक जाएगी, और अब फिल्में बनने की भी तैयारी हो चुकी है। फिल्में बनाने लगे हैं, 10-12 फिल्में अब शूट पे हैं। एक फिल्म मेरे साथ भी प्लान की जा रही है, जल्द ही आपके बीच में उसका नाम होगा, अनाउंस करेंगे किस नाम से, कौन प्रोड्यूसर है। एक अच्छी फिल्म बनने जा रही है। तो हरियाणवी जो कल्चर आप बात करी थी, वो आज
एक स्टेट में न रह के वर्ल्ड वाइड उसको लोग पसंद करने बहुत लगे। अच्छे उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं देव जी। हम चाहेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप कामयाब हो। लेकिन जिस तरह से देखा जाए हरियाणवी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, कलाकार उभर रहे हैं, लगातार हरियाणवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं एक चूक दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है कि हरियाणवी इंडस्ट्री को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है। इसका क्या कारण आप मानते हैं और कितना आपको लगता है कि और बदलाव की जरूरत है? जी, एक तो आपको मैं बता दूं, हम बोल देते हैं और आप भी बोल रहे हैं कि हरियाणवी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री वो होती है जिसमें टेक्निकल काम करने वाला या उसमें एक्ट करने वाला कोई भी बंदा इंडस्ट्री में काम करता है तो उसका पेट पालन उसी की कमाई से होता है। अभी हरियाणा में ऐसा नहीं है, कुछ नाम है उनको पैसा मिल रहा है, बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। और टेक्निकल रूप से स्ट्रोंग होना इंडस्ट्री और सरकार की सहायता होना। अभी एक पूरा का पूरा एक कानून पास करने जा रही है सरकार, जो मैंने सुना है हर सरकार करती है, ये सरकार भी ऐसा करने जा रही है शायद, और कर दे तो बहुत बड़ी बात है। जो कि अभी हालिया हरियाणा सरकार है उसने कि हरियाणा में फिल्म पॉलिसी बनेगी और एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ स्थापित की जाएगी, कुछ 100 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाया जाएगा ऐसा लग रहा है। अभी केवल मात्र एक फैसला लिया गया है कि हरियाणवी कल्चर से जुड़े हुए गजेंद्र फोगाट जो कि हमारे साथी कलाकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको कला निदेशालय का डायरेक्टर बनाया है। ये भी हरियाणा सरकार को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूं इसी प्रकार उच्च पदों पे हरियाणवी कलाकारों को लेकर आए, क्योंकि कलाकार ही कलाकार की विडंबना को समझ सकता है। हम अपने मेहनत से अपने आप से यहाँ तक इस इंडस्ट्री को लेके आए, अब हाथ सरकार का ने आगे करना होगा ताकि हम ऊपर तक आ सकें। सरकार ने पॉलिसी बनानी होगी, हरियाणवी फिल्मों को सब्सिडी देनी होगी, हरियाणवी कल्चर की पहचान के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणवी कला के हरियाणवी कलाकारों के शोज करवाने होंगे, ये सरकार को सोचना होगा। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब तो कदम भी उठाए जा रहे हैं और भी कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया कि मतलब अब सोचा जा रहा है, पहले क्यों नहीं सोचा गया? ऐसे कहाँ ऐसी चूक थी, ऐसी कमी रह गई थी कि इतना वक्त लगा कि हरियाणवी इंडस्ट्री जैसा बोल रहे हैं कि अभी इंडस्ट्री नहीं कहा जा सकता क्योंकि टेक्निकल हिसाब से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो क्या कारण आपको लगता है इसके पीछे? इसके कारण इसका यही कारण कि 1 नवंबर 1966 को हम अलग हुए, अलग राज्य का दर्जा मिला। उससे पहले पंजाब था और पंजाब इंडस्ट्री तो पहले से ही ग्रोइंग थी। सन 47 से पहले भी पंजाबी फिल्में बनती थी और वो हमारा राज्य होता था। 66 के बाद में लगभग 77, 78 में 80 के दशक में जाके इस इंडस्ट्री ने अपना काम किया और चंद्रावल फिल्म, लाडो बसंती, जरजोरू जमीन बड़ी हिट फिल्में दी। उसके बाद फिल्मों का दौर रुक गया और इसका सीधा कारण है कि उस टाइम के जितने भी कलाकार थे, जो आज जो कलाकार में बड़ा धन्यवादी हूँ आप सबका, जितने साथी मुझे देख रहे हैं कि आप मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इस मुकाम पे हैं। जो पहले थे जितने भी, मैं उनको बड़े भाई और बड़े अपने गुरु समान मानता हूं, लेकिन उन्होंने मिल के काम नहीं किया। इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद भी वो सरकार पे दबाव नहीं बना पाए, एक इंडस्ट्री के रूप में यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाए, आप लोग मिल के नहीं कर पाए। इसका दुख हमें है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। इसलिए जितने भी पुराने कलाकार मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक बार फिर अपील करता हूं कि एक बार आप अपना आशीर्वाद देकर एक बार फिर जुट जाओ सरकार के सामने। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं रोहतक से। संदीप जी, क्या सवाल है आपका? सवाल कुछ नहीं मैडम, सिर्फ बैग लारी से सुनना चाहता हूँ। दोबारा से दोहराएं, क्या सुनना चाहते हैं आप? सवाल कुछ नहीं है, बैग लारी से गाना सुनना चाहता हूँ देव भाई से। जी, बैग लारी से। हाँ जी, हाँ जी। संदीप जी, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आप लोग पैग लारी और ये 4 पैग 2 पैग, ये जितने भी पैग मैंने गाए, हुक्का भर लिया, नशे को प्रेरित करने वाली चीजें हैं, इनको आप अवॉइड करें तो अच्छा रहे, क्योंकि सीधा चैनल के ऊपर दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी जो टैगलाइन है वो सुना देता हूं। मारे से धमोड़े बैरन धुमा ठारी से, मारे से धमोड़े बैरन धुमा ठारी से, इसी कुदे ओली सोली के तू पैगलारी से, कुदे ओली सोली के तू पैगलारी से। सर पे चढ़ता आवा थोड़ा होले न परा, क्यों सर पे चढ़ता आवा थोड़ा होले न परा, मैं तो पहला है नशीली मेरा पैग के करा।
बिल्कुल देव जी, हम जिस तरह से जान रहे हैं आप हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि बिल्कुल ये बात आप तक आगे तक पहुंचे और उतना ही प्रोत्साहन मिले जितने की आप उम्मीद करते हैं। लेकिन अब हम रियल लाइफ की बात करें, निजी जिंदगी की बात करें, क्योंकि आप बतौर कलाकार हैं और एक कलाकार के लिए सब कुछ मैनेज करना एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे इतने सब काम में, इतना सब टैलेंट आप में है, इतना सब कुछ आपके बिजी शेड्यूल में, फैमिली को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, फैमिली को किस तरह से टाइम देते हैं? उनकी तरफ से कभी कोई शिकायत की जाती है कि अरे यहाँ पर हमें आपका टाइम चाहिए था लेकिन आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से आप नहीं दे पाते, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? एक कलाकार के जीवन में हमेशा टाइम की कमी होती है। मेरी फैमिली को हमेशा शिकायत रहती है कि ये आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो करना चाहिए था, ये परिवार की बातें। लेकिन मेरी फैमिली मुझसे प्यार बहुत करती है, इसीलिए मैं इस मुकाम तक हूँ। घर में हमेशा ये रहता कि ये चीज़ें होगी, आपका हक बनता था। मैं ये कहता हूँ, अपनी मिसेज को ये कहता हूँ हमेशा कि आदि शक्ति को जगाओ ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये बोलते हैं कि महिलाओं को भी, बेटियों को भी, बहू को भी उतना ही दर्जा दिया जाए और 50% की हकदार हैं तो 50% के आप भी हकदार हो। मुझे टीवी पे देख रही होगी वो, यहाँ भी आज वही शब्द हैं कि आप खुल के करो, आपके पास फ़ोन है, कोई भी घर का काम है, आप बाजार से कोई सामान है तो उसको खुल के आप जा सकते हो बाजार में, खुल के आप। मैंने तो ये कहा कि हमारे यहाँ घूंघट प्रथा भी है, मैं अपनी मिसेज को कहा कि आप ये घूंघट वूंघट का ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले डर के कारण किया गया था, किसी समुदाय के डर के कारण ये घूंघट प्रथा कर दी गई थी। अब इसको निकालो, आगे बढ़ने का रास्ता देखो। ये ज़्यादा उलझ के पड़ जाओगे, गिर जाओगे, इससे आगे निकलने का समय आ गया है। और हरियाणा इस देश का सबसे, मैं तो ये मानता हूँ, सबसे डेवलप प्रदेश है और सबसे अच्छा प्रदेश है, हरा भरा प्रदेश है। यहाँ पे सब कुछ पैदा होता है। तो यहाँ पे संस्कार तो बहुत पहले से हैं, क्योंकि कहते हैं खाप पंचायतें, ये बंदी से वो बंदी से, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच तो आपकी बहुत अच्छी है कि जैसे आपने कहा कि आपने अपनी पत्नी को ये कहा कि आप भी आगे बढ़ें, कोई घूंघट प्रथा, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आप कहीं ना कहीं अगेंस्ट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ आपकी जगह होती है। तो क्या कभी आपने वो चीज़ मिस की, या आपको लगता है कि हाँ अगर वो मिस की तो तब कैसा महसूस आता? जब थोड़ा सा दुख होता, लेकिन अगले ही पल में संभल जाता हूँ और वहाँ किचन वगैरह में डांस करता हूँ मिसेज के साथ, उनके साथ मस्ती और थोड़ा सा अपना कलाकारी के साथ साथ उनसे प्रेम के भाव के साथ उनको मना लेता हूँ कि कल परसों जब ये ओकेजन ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। बिल्कुल, मथुरा से दर्शक जुड़े हैं। जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है, जैसे कि इनमें ये एक नशेड़ी भाई ये जो गाना बना था जी, तो इनसे इनको ऐसा क्या लगा जिससे कि इनको पता होगा, जैसे कि इनने बनाया तो समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नशेड़ी भाई गाना नहीं, नशेड़ी भाई मेरी टेलीफिल्म थी। और नशेड़ी भाई से फ़र्क समाज में ये पड़ा कि हर कॉलेज में, हर उस टाइम +2 तक के स्कूल में हर जगह नशेड़ी भाई दिखाया गया और लोगों, MDU संस्था ने मुझे सम्मानित किया गया और वहाँ यूथ ने एक प्रण लिया कि बड़े नशे जो धूम्रपान वगैरह समैक जैसे नशे हैं उनमें हम नहीं जाएंगे। नशेड़ी भाई ने एक बदलाव लेके आया, ये 2004 में आया, मेरा सबसे बड़ा हिट और तीसरा मेरा एक टेलीफिल्म था जो कि नशेड़ी भाई ने एक बड़ी एक बदलाव किया, यूथ में नशा न फैले, ऐसे इसको प्रेरित किया गया। राजनीति के कलाकार रुक कर रहे हैं देवा जी, जिस तरह से देखा जाए तो आपका क्या ख्याल है उसको भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं गाने की झलक। दिल्ली शहर की लादू चुनरिया रे साली रे हो साली रे पहला आजा अटरिया। बिल्कुल, बहुत खूब गाना आपने गाया है, समा बांध दिया इस गाने ने स्टूडियो में। लेकिन राजनीति की बात करें, कलाकार राजनीति का भी रुक कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है राजनीति को लेकर? देखिए, दक्षिण में बड़े बड़े स्टार हैं, वो राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं। यहाँ भी अब चर्चाएं हैं कि सपना चौधरी किसी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं जी। अभी पूरा फोकस जो है कलाकारी पे है और राजनीतिक बीट पे मैं पत्रकारिता भी करता रहा हूँ समय समय पे। तो कहीं ना कहीं इच्छा तो है जी। लेकिन अभी वहाँ पे जाने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि हरियाणवी कल्चर को
ऊपर उठाना है। और राजनीति में जितने कलाकार आ रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि आप राजनीति में आएँ और बाकी सामाजिक भलाई के काम तो करें ही करें, साथ में हरियाणवी इंडस्ट्री को उठाने का भी काम करें। और समय रहा, कभी भविष्य में ऐसा मौका मिला या हम इंडस्ट्री को ऊपर उठा चुके होंगे, उस टाइम पे राजनीतिक किसी पार्टी का रुख करेंगे या निर्दलीय कुछ करेंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल, तो अभी कोई संभावना आपकी नहीं है, लेकिन आगे अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर रुक करना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर हम प्रेरणा की बात करें, क्योंकि अगर हरियाणा का आपको धर्मेंद्र कहा जाता है, ये तो लोगों ने आपको टैग दिया है, लेकिन अगर आपकी बात करें, क्योंकि हम जब भी कोई सपना लेकर चलते हैं तो हमारी कोई ना कोई प्रेरणा होती है, तो अगर आपकी प्रेरणा की बात करें तो आपका कौन रहा? आज तक जितना भी इसमें काम किया, तो खासकर राजीव राठी जी, मेरी टीम, स्वर्गीय श्री राजीव राठी जी, जिन्होंने मेरे तकरीबन 8.5 रिया ये गाने लिखे, वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। आज भी उनका ज्ञान मेरे अंदर है। दूसरा, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, जिसको लैम ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उस टीम का हर सदस्य मेरे लिए प्रेरणा है, मेरा परिवार है, और आगे आने वाले समय में मेरी एक मंजिल है, उस मंजिल पे सभी मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे सहायता कर रहे हैं कि हरियाणा इंडस्ट्री बने, फिल्म बने। जी, एक और सवाल मेरे जहन में है जो मैं पूछना चाहती हूँ। देवेंद्र अहलावत आपका नाम है, लेकिन देव कुमार देवा के पीछे क्या राज है? हर जगह नाम बिगड़ते हैं, लेकिन मेरा सुधर गया जी। हर गांव में किसी बच्चे का या कहीं भी नाम, किसी का कमल है उसका कालूनाथ हो गया जी, कोई काला है उसका भूरूनाथ हो गया। यहाँ पे मेरा जो नाम रखा गया देवेंद्र, घर वालों ने उसको, किसी ने उस नाम से मुझे बहुत कम लोगों ने पुकारा स्कूल टाइम में या खेल कुश्ती करते वक्त मेरे को देवा से, ओए देवा क्या हाल है। और इंडस्ट्री में आया तो देवा डी घलिया बन गया। और उसके बाद जब इंडस्ट्री में ग्रोइंग होने लगी, एक अच्छा सा मेरा हाई ये क्या कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर एक सीरियल आया, लघु फिल्म आई। उस फिल्म के दौरान कुछ साथी मिले जो बड़े नाम थे, उन्होंने कहा कि देवा, देव कुमार देवा कर ले तुम जी, इससे फर्क दिखेगा। और वहां से देव कुमार देवा नाम आया, और देव कुमार देवा नाम जैसे ही लिखा तो वो बड़ी मोस्ट पॉपुलर हुई हाई ये क्या। उसके बाद आज तक देव कुमार देवा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देव जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और इतनी सब चीज़ें कंसर्न करने के लिए। तो बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप वो मुकाम हासिल करें। तो बिल्कुल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।